वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है कि आपने पहले इस्लामियत का क्या काम किया था? हमने सबक मिसाक मदीना की पढ़ाई की थी। तो आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो आज आपने सबसे पहले आज का इंडेक्स लिख लेना है 27 मई 2021 और आज हम इसके मुख्तसर सवाल जवाब करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आप सब तैयार हैं मेरे साथ आज का काम करने के लिए। तो क्योंकि ये हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है तो इसलिए हम इसका सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे। तो ये हमने ऐसे इसका टाइटल पेज बनाना है, बाब सोम सबक नंबर 3 मिसाक मदीना। तो ये टाइटल पेज आप सब बच्चों ने बना लेना है और टाइटल पेज के बाद हम आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की तारीख लिखेंगे 27 मई 2021, जमात का काम। आज दिन कौन सा है प्यारे बच्चों? जुमेरात। और इस सबक का हमारा पहला दिन है। तो सबक नंबर 3 है हमारा मिसाक मदीना, मुख्तसर जवाब दें। अब इन सवालात के आपने मुख्तसर जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1 है मिसाक के लफ्ज़ी मायने तहरीर करें। हाँ जी, जैसा कि आपने रीडिंग में पढ़ा था, मिसाक का लफ्ज़ी तौर पर क्या मतलब है। तो मिसाक के लफ्ज़ी मायने अहदो पैमान और माहदे के हैं। किसके? मिसाक के लफ्ज़ी मायने क्या है? अहदो पैमान और माहदे के हैं। अहदो पैमान यानी किसी से कोई वादा लेकर उसको लिख लेना। अहद का मतलब होता है वादा, पैमान यानी कोई अपनी बात तय करके उसको मुकर्रर करना, और माहदा मतलब उसको लिख लेना, लिखी हुई सूरत में किसी से कोई वादा लेना क्या कहलाता है? मिसाक कहलाता है। मिसाक मदीना की बुनियाद पर कौन सी रियासत कायम हुई? जैसा कि मतलब इसी मिसाक मदीना में किसके दरमियान ये माहदा हुआ था? मुसलमान मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान, और जो मदीना में तमाम कबाइल जो आपस में लड़ते रहते थे उनके दरमियान ये माहदा हुआ। तो यही मिसाक मदीना जो है बुनियाद बना। किसकी बुनियाद बना? मिसाक मदीना की बुनियाद पर इस्लामी रियासत कायम हुई, यानी इस्लामी हुकूमत का जो आगाज़ हुआ है वो किससे हुआ है? मिसाक मदीना से। सवाल नंबर 3 है मिसाक मदीना से मुराद क्या है? लफ्ज़ी तौर पर तो इसका मतलब है अहदो पैमा और माहदा, लेकिन इसका मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है? मिसाक मदीना से मुराद वो तहरीरी माहदा है, यानी वो लिखा हुआ माहदा है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मुसलमान और यहूद मदीना के दरमियान करवाया। यानी ये किसके दरमियान हुआ था? मुसलमानों और मदीना में रहने वाले जो यहूदी कबाइल थे, यहूदी कबीले थे, उनके दरमियान ये माहदा हुआ। यानी मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान कुछ शराइत रखी गई, कुछ असूल बनाए गए कि मुसलमान और यहूदी उन असूलों को मानेंगे और उन बातों को पर अमल करेंगे। मिसाक मदीना किन लोगों के दरमियान हुआ था? मिसाक मदीना मुसलमानों और यहूद मदीना के दरमियान हुआ। यानी जो मुसलमान वहाँ पर मदीना में आबाद थे और जो यहूदी रहते थे, यहूदियों के जो कबीले थे, उनके दरमियान ये माहदा हुआ। अब सवाल नंबर 5 है मदीना मुनव्वरा के किसी 2 कबाइल के नाम लिखें। मदीना मुनव्वरा के 2 कबीलों के नाम कौन से? ओस और खजरज। जो ये क्या है? मदीना मुनव्वरा के कबीलों के नाम हैं, यानी जो वहाँ पर कबीले आबाद थे उनके ये नाम है। एक था ओस और दूसरा खजरज। ये दोनों जो कबीले हैं आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। इनकी आपस में बहुत सारी जंगें भी हो चुकी थी इन दोनों कबीलों की। फिर से आप मेरे साथ ये इनके नाम पढ़ें। ओस, क्या नाम था कबीले का? ओस और खजरज। खे जे रे जीम, खे जे रे जीम, खजरज। ओस और खजरज। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप इन मुख्तसर सवालात के जवाबात को
اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے بھی اور ان کو اچھے سے یاد بھی کریں گے۔ اگر آپ نے اسکول میں نوٹ بک سبمٹ کروا دی ہیں تو اس کو رف کاپی پہ لکھیں اور بعد میں آپ اس کو نیٹ کاپی پہ اتار لیجیے گا۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔